हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। मंगलाचरण करती ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं वितं च साद्वैतं सारदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोमवार को ना हम लोगों ने इस पापम पे एक्चुअली विराम दिया था। तो इसका ना बहुत बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है। और फिर जो है, कोई समझ सकता है, नहीं नहीं माता जी, हमने ना कभी कोई पाप किया नहीं है, हमें तो ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कम से कम समझने के लिए और समझाने के लिए जो है, हमारे में नहीं हो सकती है, लेकिन कभी कभी गलत संगति से भी ये जो पाप करने की जो वृत्ति है वो आ जाती है, संस्कारों में जो है क्या कहते हैं, इंजेक्ट हो जाती है, घुस जाती है। तो इसलिए जो है ये पाप कर्मों से किस तरह से हम बचे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पाप जो है वो कष्ट का पहला कारण है। पाप कर्म के दो प्रभाव होते हैं, एक है अप्रारब्ध और एक है प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब वो क्या, जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में है। एंड प्रारब्ध मतलब क्या, वो प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, मैनिफेस्ट हो चुका है, उसका हमें सजा मिल चुकी है। जैसे मान लो मैंने कोई पाप किया है, तो मुझे कैंसर हो जाएगा, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा हाथ कट जाएगा। तो इस तरह से मुझे कोई ना कोई सजा मिलती रहेगी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड है, इसको जरा स्लाइड व्यू में दे देती हूँ मैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, पाप की अभी आगे की और जो परिभाषा है, कि पहले अगर मान लो जैसे अप्रारब्ध है, वो प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, ये कभी ना कभी फलीभूत होगा। अगर हमने कोई भी पाप कार्य किया है या इच्छा भी की हुई है, वो कभी ना कभी फलीभूत होगा। वो प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, वो प्रारब्ध में आ जाएगा। ठीक है। कूटम, पाप करने की वृत्ति। इसके अभी ना उदाहरण भी मैं देती हूँ थोड़ी देर में, मैंने बनाया हुआ है कुछ तो। और कूटम मतलब पाप करने की वृत्ति, किसी को पाप करने की अपनी आदत बन जाती है। और बीजम मतलब क्या, पाप करने की इच्छा। तो पहले इच्छा आती है, बीज, है ना, कि मुझे जो है चोरी करनी है मान लो। ठीक है। तो पहले ही इच्छा जागृत होती कि ये घर में जो है 2 करोड़ पड़े हुए हैं, तो मुझे चोरी करनी है। अब ये पाप करने की वृत्ति भी आ गई। ठीक है, मतलब पहले पहले इच्छा हुई, फिर वृत्ति भी होगी किस तरह से मैं करूंगा। और फिर जो है, अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है, एक पूरा हफ्ता लगेगा आपको सारी रेकी करने में उसकी, या रेकी इन द सेंस मुआयना करने में, कि अच्छा ये व्यक्ति कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। तो वो जो है जब इच्छा से लेके जब तक वो काम परिपूर्ण अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, तो फिर जो है उसे अप्रारब्ध कहते हैं। ठीक है ना, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसमें देखो, अप्रारब्ध में कौन सी कैटेगरी आती है, कूटम और बीज आता है, क्योंकि अभी तक वो फलीभूत नहीं हुआ है। और प्रारब्ध में जो फलीभूत हो चुका है, उसको अब आपका आपको जो आपने पाप करने की इच्छा की थी, उसकी सजा मिलती है। तो मान लो कि मैंने अभी जो है इच्छा की है कि मुझे ये घर में 2 करोड़ चोरी करने हैं। फिर ये वृत्ति भी आ गई है आप में, ठीक है ना, मुझे ये मुआयना करना है, मैं इधर करूंगा। अब जिस दिन आप जो है पाप करते हो, वो वाला दिन जो है वो प्रारब्ध वाला है। जो है, जिस दिन आप वो पाप करते, जिस दिन आप चोरी करते हो, उस वाले दिन पे, ऑफ कोर्स आप लोग तो नहीं करोगे, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि अगर कोई उस वाले दिन पे चोरी करता है, तो फिर वो जो है वो प्रारब्ध में आ जाता है। अब
उसकी सजा जो है वो अभी भी अप्रारब्ध अवस्था में है। देखो, चोरी किए है किसी ने, तो उसको सजा तो मिलनी ही मिलनी है। अगर पुलिस नहीं पकड़ेगी तो भगवान का एक अपना कानून चलता है, वो तो देने ही देने वाला है। अब हो सकता है कि उस चोरी की जो सजा है उसको 10 दिन बाद मिले, तुरंत ही पुलिस उसको पकड़ ले, या 1 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 10 साल के बाद, या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी ही मिलेगी उसको इस चीज से जो है। और जब वो सजा मिलती है तो फिर वो प्रारब्ध हो जाती है। तो उसी तरह जो अगर मैंने कोई बुरे कर्म किए पिछले साल या सॉरी पिछले जन्म में, तो फिर जो है मुझे उसकी सजा मिलने ही वाली है। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलने वाली, और ये चक्रव्यूह चलते रहता है। ये चक्रव्यूह चलते रहता है। तो अब जो है ये जो है, ये चक्रव्यूह कैसे चलता है कि ये अविद्या की वजह से जो है, अविद्या यानी कि ज्ञान न होना, अविद्या यानी इग्नोरेंस, जिसके पास अज्ञानता है वो पाप करता है। फिर ये पाप करने की इच्छा करता है, फिर पाप करता है, फिर वो जो है उसका प्रभाव या तो फलीभूत कभी होता है कभी नहीं होता है, और कभी किसी समय के बाद वो फलीभूत होता है। तो फिर जो है ये जो पाप व्यक्ति जो करता है, वो जो प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो, तो फिर जो है उसको कष्ट भोगना पड़ता है। भी अगले वाली साइड में देखते हैं हम लोग। पाप कर्म और कष्ट का चक्र किस तरह से है। अगर मान लो कि कोई जो है पाप करता है, तो कभी वह प्रभाव जो अभी तक फलीभूत नहीं होता अप्रारब्ध में रहता है। पाप करने की वृत्ति भी जो होती है वो अभी तक अप्रारब्ध में ही चल रहा है उसका। और बीजम जो है वो भी पाप करने की इच्छा। ठीक है, तो जब वो प्रभाव जो है वो प्रौढ़ हो चुका है यानी फलीभूत हो चुका है, तो फिर यहाँ पे देखिए चोरी करना है ना, क्या मैं यह धन चुराऊं, तो पाप करने की वृत्ति कूटम। फिर मैं यह धन ये वाले दिन पे चुराऊंगा, तो पाप करने की इच्छा बीजम, है ना। और फिर जो वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, चोरी करके चला गया है और पुलिस के हाथ नहीं आया है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तब वो प्रारब्ध अवस्था में आ जाता है। अब एक और है कि मान लो हम लोग कोई अवैध संग करते हैं। अवैध संग यानी अवैध यानी पर स्त्री संग या पर पुरुष संग। ठीक है, तो पाप करने की जो वृत्ति होती है वो कूटम है। राइट, क्या मैं इस स्त्री के साथ भोग करूं। फिर जो है पाप करने की इच्छा, मैं इस स्त्री के साथ अगले महीने का शराब पार्टी में भोग करूंगा। अब भोग करने के बाद क्या, वो प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, ये भोग करते जा रहे। अभी आप ये वाले इसमें देखो कि नहीं, भोग करते जा रहे करते जा रहे करते, लेकिन इसका प्रारब्ध क्या मिलेगा, इस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ महाबीमारी हो जाएगी, या इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो फिर जो है ये अवैध संग भी एक पाप ही है। ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो आज बहुत कॉमन है। मैं आज ही किसी के साथ बात करती कि आजकल जो है लोगों को लगता है लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, या लेस्बियंस है या गे वाले जो है उनमें शादी होना जो है वो बहुत ही आम बात है। और गवर्नमेंट में भी उसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका कोई भी जो है सैंक्शन नहीं दिया गया। शास्त्रों ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम जो है स्त्री और पुरुष बिना शादी किए जो है एक ही घर में रह सकते हैं, या स्त्री और स्त्री शादी करके रह सकते हैं एक ही घर में, या पुरुष और पुरुष एक साथ शादी करके रह सकते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं पे भी ये कथन है। इनफैक्ट हमारे वैदिक शास्त्रों में डिवोर्स का भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रभुपाद ने इसके बारे में ये कहा है कि अगर मान लो कि कोई पुरुष या कोई स्त्री, दोनों में से कोई भी एक एक दूसरे को बहुत ही मतलब छल कर रहे हैं, उनके साथ कपट कर रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो दोनों अलग रह सकते हैं, लेकिन जो है वो अवैध संग नहीं कर सकते हैं। उनको ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी की तरह ही रहना पड़ता है।
कि किसी के साथ संभोग नहीं करना है, कि ये है कि स्त्री अलग रहे पुरुष अलग रहे, स्त्री अपनी अच्छी तरह से भक्ति करे और पुरुष भी अच्छी तरह से, लेकिन फिर से वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं, ये भी श्रील प्रभुपाद ने कहा है। भागवतम के तात्पर्य में कहा है कि वह स्त्री जो हस्बैंड के अत्याचार की मारी है, या उसने उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, तो वो उस व्यक्ति से अलग रह सकती है, लेकिन वो फिर से शादी नहीं कर सकती है और अवैध संग भी नहीं कर सकती है। तो इस मामले में फिर जो है, ये प्रभुपाद ने कहा है, तो फिर जो है ये मान्यता है हमारे शास्त्र में, क्योंकि आचार्य जो है जो कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अलग रहकर हम अच्छी सी भक्ति कर रहे हैं, कोई भी जो व्यक्ति है। तो इस तरह से जो है, ये अवैध संग भी जो है वो पाप का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए बार बार जो है प्रभुपाद जो कहते हैं कि सेक्स लाइफ जो है ऐसे कंडेम्ड है, और सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति जो है जीवन में जो है भो ये करता है, दुख उठाता है, तो ये अवैध संग की वजह से होता है। पाप चक्रों को कैसे रोके फिर? पाप करने की इच्छा को सहन करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पाप कृत्य करने के वेग को संतुष्ट मत करो। जैसे मान लो कि एक अग्नि है, तो अग्नि में जितना घी डालोगे वो अग्नि और प्रज्वलित होगी, लेकिन उसको खुराक ही नहीं देंगे तो वो वैसे ही बुझने वाली। तो इंद्र तृप्ति करने की कोई भी इच्छा जो है, उसका खुराक जो है आप अपने मन को मत दो, तो पाप अपने आप ही नहीं होगा। पाप कर्म के प्रभाव रूपी वृक्ष का तना कर्म ज्ञान योग पद्धति द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अविद्या, इनफैक्ट ये कर्म ज्ञान भी जो है, इससे भी अभी मैं आगे बताऊंगी कि कुछ ही परसेंटेज कम किया जा सकता है। अविद्या और भौतिक इच्छाओं की जड़ों को केवल भक्तिमय सेवा द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और इसकी पुष्टि जो है आगे, कौन सी पद्धति हमारे कर्म बंधन को नष्ट कर सकती है? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो देखिए, यज्ञ दान तप कर्म के फल को नष्ट करते हैं। तपस्या ब्रह्मचर्य के साथ ज्ञान योग इत्यादि पाप कर्म को रोक सकते हैं। तपस्या क्या कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य के साथ ज्ञान और योग का जो है पाप कर्म को रोक सकते हैं। ज्ञान अष्टांग योग भौतिक इच्छाओं के बीज को जला सकते हैं। अगर हम ज्ञान लेते हैं तो हम थोड़े डिटैच भी रहते हैं, अनासक्त भी रहते हैं। केवल कृष्ण भक्ति से कूट पाप करने की वृत्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, और बीज रूप से वो नष्ट हो जाती है। केवल कृष्ण भक्ति की अविद्या को जड़ से नष्ट कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो है छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में जो है, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, एक सेकेंड। 6 2 what was that? 6 to 17। एक देख लेते हैं जरा ये वाला श्लोक 6 to 17 में। ये जो है ना अजामिल का प्रसंग है। तो ये जो विष्णु दूत है ना, वो एक्चुअली अजामिल को रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि देखो कितना पाप हो रहा है, और फिर जो है लोग जो है वो बहुत पाप कर रहे हैं। और फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम्म।
अयम ही कृता निर्वेशो जन्म कोटि अहम सम जन्म कोट्यम हंसापि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयानम हरे। कहते हैं कि अजामिल ने अपनी जो जितनी भी पाप कर्म है उसका पहले ही सजा भोग चुका है। और कह रहे हैं कि अजामिल ने न केवल उन पाप कर्मों के लिए जो है सजा भोगी है जो उसने की है, लेकिन जो उसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पहले भी जो पाप किए हैं उसने जो है वो कर्म भी नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ भगवान का हरि नाम लेके, भगवान नारायण का नाम लेके। और उसने जो है भले साफ मन से उसने अगर माला नहीं भी की है या भगवान का नाम नहीं भी लिया है, या उसने जो है अपराध किए बगैर भी अगर उसने भगवान का नाम लिया है, फिर भी जो है वो अभी बहुत पवित्र हो गया है और मुक्ति के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि यमदूतों ने जो है केवल बाह्य परिस्थिति ही अजामिल की गिनी। बाह्य परिस्थिति क्या थी कि अजामिल पहले ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने परस्त्री संग किया। और परस्त्री संग जब किया किसी वैश्या के साथ, तो फिर वो वैश्या ने उसको पाप के कुएं में धकेलते चली गई और उसकी वजह से वो कभी चोरी करता कभी डाका डालता। तो फिर जो है कि बहुत पापी था अपने पूरे जीवन काल में। और उसे इसलिए यमदूत लेने आए थे। लेकिन जो है उसे नहीं पता था कि अरे किस तरह से जो है मैं सारे पाप कर्मों से जो मुक्त हो गया। इसलिए जो है विष्णु दूत क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि उसने भगवान नारायण ये चार शब्दों का उच्चारण किया, तो वो सारे पापों से मुक्त हो गया है। और स्मृति शास्त्र श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या कहते हैं कि नामनो ही यावती शक्ति ही, नाम में इतनी शक्ति है, पाप निहारने हरे। जितने भी पाप किए हैं हम क्या कर सकते, निहारने, ये पाप को क्या कर सकते, काउंटरैक्ट कर सकते। तावत कर तुम न शक्नोति, मतलब क्या, जितने पाप आप सोच भी नहीं सकते हो करने के लिए, उतने पाप जो है वो भगवान का एक नाम जो है उन पापों को नाश कर सकते हैं। पातकम पातकी नरह, पातकम पातकी नरह मतलब क्या कि ये जो व्यक्ति है कितना भी पापी क्यों न हो, या नर, नर मीन्स मनुष्य, ये मनुष्य कितना भी पापी ही क्यों न हो, लेकिन वो अगर एक बार भगवान का नाम लेगा वो उन सब पापों से नष्ट हो गए। बृहद विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में क्या कहा है कि अगर कोई एक बार भगवान का नाम बिल्कुल निसहाय अवस्था में लेता है ना, तो फिर उसके जितने भी पाप है वो सारे नष्ट हो जाते। जैसे एक शेर कैसे दहाड़ता है तो छोटे छोटे जो है प्राणी भाग जाते, उसी तरह अगर एक बार भगवान का नाम कोई बिल्कुल निसहाय अवस्था में पुकार लेता है, तो तुरंत उसने जितने भी पाप किए वो सारे छिन्न भिन्न वो भाग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र ने भगवान को बिल्कुल निसहाय अवस्था में जो है पुकारा था और तुरंत ही जो है वो मुक्त हो गया था। हम्म। तो इसलिए जो है विष्णु दूत जो है यमराज से जो है यमदूतों से थोड़ा जो है तर्क वितर्क कर रहे कि नहीं नहीं हम इसको ले जाने आए हैं। इसने जो है भगवान का चार नारायण चार शब्द बोले हैं, इसलिए हम तुरंत उसको ले जाने आए हैं। तो इसलिए जो है दोनों के बीच में जरा तर्क वितर्क हो रहा है। आइए हम अपने वो वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, स्क्रीन पे। हम्म। फिर क्या कह रहे हैं आगे। हम्म। हम्म।
ये वाला जो श्लोक है ये आता है तीसरे स्कंद में। ये तीसरे स्कंद के 3:6 आई थिंक इट इज। हम्म। हम्म। यन्नाम मध्ये श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवानाद यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वाधो हि अपि साध्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नो दर्शनातः। तो कह रहे हैं कि अ, अगर कोई बिल्कुल भक्ति में प्रगति कर रहा है, जो भगवान को बिल्कुल आमने सामने ले देख रहे हैं और उनको तो मिलने ही वाला है ना, लेकिन जो व्यक्ति इवन एक चांडाल के जन्म में भी जो है उसने जन्म लिया है, तो वो तुरंत ही जो है वो क्या बनता है, वो फिट कैंडिडेट बन जाता है। जब वो अगर एक बार भी भगवान का नाम लेता है और उनके नाम गुण रूप लीला जो है या उनको दंडवत भी करता है या उनका स्मरणम भी करता है, तो वो तुरंत ही जो है क्या हो जाता है, वो जितने भी यज्ञ तपस्या जो है वो करने के लिए बिल्कुल योग्य कैंडिडेट बन जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये है हरे नाम, हरि नाम लेने की महिमा है एक्चुअली। इसकी शक्ति यही है कि अ, जो लोग अभी इसी में देखिए रूप गोस्वामी ने यहाँ पे थोड़ा चर्चा किया हुआ है और एक्चुअली हम लोग ने यहीं से इसलिए उठाया है क्योंकि वो किताब में भी आ गया है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे व्यक्तियों का जिम्मेदारी लेती है जो कोई भी उनको शरणागत हो जाता है। अब भगवान ने भगवत गीता में भी आप देखिए आखिरी श्लोक में यही कहा है ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा लेकिन आप मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने ये जिम्मेदारी ली है। और फिर क्या करते भगवान जो है, उन्हें उन व्यक्तियों को कोई भी पाप कर्म करने से बिल्कुल नासूर बना देते हैं। कौन लेकिन अगर कोई भगवान का सीधा भगवान का नाम लेता है तो तुरंत ही बहुत आसानी से वो सारे पाप कर्मों से छूट जाता है। और फिर उनके तो क्या कहने जिन्होंने भगवान को आमने सामने देख रहे या देखा हुआ है। तो इसलिए जो है ये जो हरि नाम है ये इतना पवित्र है कि तुरंत ही, इसलिए साध्य बोला हुआ है, तुरंत ही जो है वो व्यक्ति जो है सारे वेद यज्ञ करने के लिए जो है वो बिल्कुल फिट कैंडिडेट बन जाता है। और इसलिए जो है वो जो व्यक्ति जो है किसके तुल्य, किसके समान माना गया है, भगवान दर्शनात्। वो तुरंत ही जो है वो, अभी देखो, वो तुरंत ही ब्राह्मण के स्तर पे पहुंच जाता है क्योंकि वेद यज्ञों का करने का अधिकार जो है वो सिर्फ ब्राह्मण को है। तो सवनाय, वो बिल्कुल सवनाय यानी ब्राह्मण के स्तर पे बिल्कुल पहुंच जाता है। और इस तरह से जो है वो ब्राह्मण, और इसलिए फिर वो पूज्यत्वम बन जाता है। तुरंत ही जैसे ही ब्राह्मण के स्तर पे पहुंच जाता है तो वो पूज्यतम बन जाता है। तो आप सोचिए कि भगवान का जो नाम है वो कितना बलशाली है, कितना कितने पाप जो है एक सेकंड में छिन्न भिन्न कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो है प्रहलाद महाराज के इंस्टेंस में भी देखा हुआ है कि किस तरह से जो है प्रहलाद महाराज याचना कर रहे, क्योंकि नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझे वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज तुरंत अपने पापा की बात करते हैं, हिरण्यकशिपु की बात करते हैं
कि मेरे जो है पिता को जो है आप मुक्त कीजिएगा। बोले अरे जिस कुल में तुम हो तो उसका जो है 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे वैसी तर गई है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 100 पीढ़ी पहले की और आखिरी की। तो इसलिए जो है, अब देखिए प्रौढ़ पाप कर्म और अभी तक जो है हुए नहीं है, तो दीर्घकालीन रोग प्रौढ़ पाप है, मतलब पूर्णतया फलीभूत नहीं है। और ये जो वासुदेव जो है, आ, एक सेकंड ना, ये यहाँ पे क्या, हम्म, अब देखिए, ये भक्ति द्वारा पाप कर्म के फल का निवारण, जैसे वासुदेव कोड़ी है। वासुदेव कोड़ी क्या था, उसके पास उद्देश्य क्या था? ये वासुदेव कोड़ी वही है जो प्रहलाद महाराज है, ठीक है, गौर लीला में आए हुए हैं। तो जिस व्यक्ति के जो है अगर किसी ने पाप किया है तो उस व्यक्ति को क्या क्या सजाएं मिलती है, यानी प्रारब्ध रूप में ये पहुंच गया है ना। दीर्घकालीन रोग मिलता रहेगा उसको, कानूनी बाधाएं आती रहेगी, निम्न परिवार में जन्म होगा उसका, या तो व्यक्ति आ, निम्न परिवार में जन्म होगा, पैसे नहीं होंगे, गरीबी होगी, सुंदरता नहीं होगी, इंटेलिजेंस नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है। अशिक्षित हो सकता है, अनपढ़ गवार का गवार ही रह सकता है, या सुंदर भी नहीं होगा, ऐसी तरह। अब भक्ति द्वारा पाप कर्म के फल का निवारण किस तरह से होता है? जैसे वासुदेव कोड़ी है, भगवान ने उसको आलिंगन किया, तुरंत ही बिल्कुल सुंदर हो गया। वो ड्रग माफिया इस्कॉन के सदस्य बन गए और बाद में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिए गए। इसकी एक कहानी ये है कि ये जो ड्रग माफिया था वो एक्चुअली भागता भागता एक्चुअली हमारे लंदन के मंदिर में पहुंच गया था, और किसी तरह से पुलिस से बच रहा था। और फिर वो पहुंच तो गया मंदिर में, तो मॉर्निंग की आरती चल रही थी, तो उसने आरती अटेंड की। फिर उसने भक्तों से, मतलब उस दिन थोड़ा भगवान का नाम भी लिया, उसने भक्तों के साथ थोड़ी वार्तालाप भी की। उसने ये भी अपनी इच्छा जाहिर जाहिर की कि मुझे यहाँ पे रहना है, क्या मैं रह सकता हूँ? तो वो लोग ने, सबने कहा हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन ये सारे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतना सुधर गया, इतना सुधर गया कि कुछ ही समय में उसने धोती कुर्ता शेव कर लिया, अच्छी तरह से तिलक कंठी माला वगैरह सब। अब कुछ काल बीत गया और ये व्यक्ति को पुलिस ने किसी तरह से पकड़ा और जज के सामने प्रस्तुत किया। तो जज के सामने काफी तर्क वितर्क हो रहा था। तो फिर वो बोलते कि अभी तुम्हारा दिनचर्या क्या है? तो वो बोलते कि सुबह में 3:30 बजे उठता हूँ, स्नान करता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आरती करता हूँ, फिर मैं पूरे दिन में ये सब सेवाएं, क्योंकि उन दिनों में जो है आंदोलन हम लोग बना रहे थे, तो काफी कठिनाइयां थी वो आंदोलन में। ऐसे नहीं था कि चलो मंदिर बन गया था, सब कुछ आसान था, नहीं। तो रोज जाना पड़ता था, किताब वितरण करनी पड़ती थी, सब्जियां लानी पड़ती थी, काफी ना परेशानियां थी उन दिनों में। तो जब जज ने ये सब बातें सुनी तो उनको बिल्कुल रिहा कर दिया कि ये तो, हमारे जेल में भी इतना कष्ट हम लोग नहीं देते हैं, अब तो इससे भी ज्यादा सजा भोग रहे, भाई तुम बाहर ही रहो। और उसको जो है सजा जो है माफ कर दी उसकी। तो इस तरह से जो है भगवान का अगर कोई भक्त बन जाता है तो फिर भौतिक कष्ट नहीं आएंगे उस व्यक्ति को। वृंदावन के पुजारी ने पश्चिमी भक्तों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उन दिनों में जो है शिल प्रभुपाद के जितने भी जो सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे, तो वृंदावन के सारे भक्त आशीर्वाद दे रहे थे उनको कि अरे आप लोग पाश्चात्य देश के होते हुए भी कितना अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग भारतीय होके भी नहीं कर रहे, तो आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो ऑलरेडी ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि वो हरि नाम का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उनके नाम गुण रूप लीला का खूब जो है दबा के प्रचार कर रहे हैं। फिर ये जो है अशिक्षित, अब अगर कोई इस आंदोलन में आ जाता है और कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, कम पढ़ा लिखा है, जैसे बहुत सारे सन्यासी जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों को भी जो है दीक्षा देते हैं। क्यों? इसमें सिर्फ क्या देखते हैं कि उनकी प्रामाणिकता कितनी, सिंसियरिटी कितनी है उनकी।
कि कितने वो अच्छी तरह से नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा तक भी मिल गया है बिना टेस्ट दिए, कोई मौखिक नहीं, कोई लिखित नहीं, ऐसी हो गया है। और कुरूप, कोई अगर बहुत ही खराब मतलब मतलब उसका शरीर जो है कढ़ंगा है, तो भी भगवान ने उसको कुब्जा को आलिंगन दिया हुआ है, राइट। तो कुब्जा को तो सिर्फ जो है उसके एक चिन्ह को ऊपर करके जो है पूरा सुंदर बना दिया था भगवान ने उसको। तो फिर जो है ये भक्ति द्वारा जो पाप कर्म के फल इसका जो है वो बहुत सही निवारण मिलता है भगवान के द्वारा। आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना तथा भक्ति में संलग्न रहता है वो भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति के में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। अब देखिए हम लोग ने क्लेशाग्नि देखा है, तो क्लेशाग्नि में क्या है, ये अपना भागवतम का एक श्लोक लिया है हम लोगों ने। तत्तेऽनुकंपा समीक्ष्यमाना भुञ्जानैवात्मा कृत विपाकम हृद्राग विप्रो विपाद दंदस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे स दया भाकः। देखिए, अतः आपकी दया की आशा रखते हुए, सहन करते हुए निश्चय ही आ अपने से किया गया कर्म फल हृदय वाणी तथा शरीर से ऋग्वाग वपु जो है ना, शरीर से अर्पित करते हुए नमस्कार आपको, धन नमस्ते। जीवित यो मुक्ति पदे सदयावा, जीवित रहता है जो मुक्ति पद के लिए वह असली उत्तराधिकारी है। तो ये श्लोक का एक्चुअली मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहन करता है। जैसे मान लो कि अभी मुझे जो है अः मुझे मान लो मैंने कुछ पाप कर्म किया है और मुझे कैंसर हो गया है, ओके। लेकिन जो है मैं चिड़चिड़ी नहीं हो जाती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान आपको मैं ही मिली थी या नहीं। लेकिन बिल्कुल धैर्य पूर्वक जो है सहन करता है। मतलब क्या, कि वो स्वीकार करता है कि मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ तो पाप किया है और इसलिए मुझे ये सजा मिली है, लेकिन लेट मी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो क्लोज टू कृष्णा। मैं एक्चुअली ये मौका उठाती हूँ कि चलो ये कैंसर के बहाने ही मैं भगवान को और अच्छी तरह से शरणागत हो पाऊंगी, वरना वैसे तो नहीं हो पाऊंगी। तो फिर वो क्या करता है, मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। वह अवश्य ही मोक्ष का भागी है। तो फिर जो है अगर उसने कोई पाप कर्म किया है, मान लो कैंसर है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग मन से वाणी से शरीर से भगवान को बिल्कुल नमस्कार करते हैं और बिल्कुल सत्यनिष्ठ होकर भगवान की कृपा के लिए वेट करते रहते हैं या रुकते हैं, है ना। और प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान की कृपा कब बरसेगी, राइट। तो इस तरह से जो है ऐसा व्यक्ति जो भगवान को कोसता नहीं है लेकिन अपने खुद के कर्मों को कोसता है, और जब उसको वो दुख आता है वो धैर्य पूर्वक सहन करता है और भगवान को तन मन धन से नमस्कार करता है और सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतु की कृपा। सत्यनिष्ठ मतलब क्या, कि उस व्यक्ति को जो है पता है कि ये मेरे ही पाप कर्मों की वजह से, ये किसी और की वजह से नहीं है। ये सत्य मीन्स वो अपने आप से सत्य बोल रहा है। उसको पता है कि मेरी ही वजह से जो है मुझे ये पाप कर्मों का फल मिला हुआ है। अब आगे क्या करें, प्रारब्ध माता देवहूति भक्तियों का गुणगान करती है। भगवान की थोड़ी सी भी भक्तिमय सेवा निम्न परिवार में जन्म जैसे अयोग्यता का निवारण कर सकती है। चांडाल जो अभी भक्त बन गया है तो वो महान है अभक्त ब्राह्मण से।
अगर कोई चांडाल के घर में उसका जन्म हुआ है, तो वो भी अगर भक्ति का मार्ग अपनाता है तो वो अभक्त ब्राह्मण से भी मच बेटर है, कहीं गुना ज्यादा बेहतर है वो। फिर आगे क्या कह रहे, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण जो है हम लोग ने देखा। तो देखिए, साधन भक्ति में क्लेश, अग्नि और शुभदा आते हैं। भाव भक्ति में जो है वो आते हैं मोक्ष, लघुकृत और सुदुर्लभा। और जो है प्रेम भक्ति में आते हैं संदरानंद विशेष आत्मा, सॉरी, प्रेम भक्ति में ये सब नहीं आते हैं, संदरानंद विशेष आत्मा आते हैं। तो प्रेम भक्ति में देखो, श्री कृष्ण आकर्षणी, संदरानंद विशेष आत्मा। भाव भक्ति में सुदुर्लभता, मोक्ष, लघुकृत। और साधन भक्ति में शुभदा और क्लेश अग्नि आते हैं। तो इस तरह से जो है ये डिवाइडेड है। अब जो है श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति कलमश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका आरंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किसी तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है। ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। से हम लोग ना अभी इसकी हिस्ट्री में नहीं जा सकते कि अच्छा मैंने ये पाप कब किया था, कैसे किया था, किस तरह से किया था। इस हिस्ट्री में हम लोग नहीं जा सकते हैं। बट हम इसको भगवान की अहेतु की कृपा करके हम इसको रोक सकते, कम से कम वृत्ति को रोक सकते हैं। तो हम लोग ने शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण देखे, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुकृता, सुदुर्लभ, सुंदरानंद विशेष आत्मा एंड कृष्णा, श्री कृष्णा आकर्षण। अब शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण है, ये जो है साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति में क्लेशाग्नि, शुभदा आते हैं। अब कौन सी पद्धति से हमारे कर्म बंधन को नष्ट कर सकती है? तो अविद्या, कूट, बीज, पाप, प्रारब्ध, फल, और ये जो हम लोग ने अभी देखा है। और इसमें जो है आगे जो है भक्तिमय सेवा दुख के सभी कारणों को नष्ट कर देती है। जितने भी है जो अप्रारब्ध है ना, वो प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, के लिए उपाय भगवान कृष्ण का उद्धव से ये उपदेश है। जिस तरह ददकती अग्नि, ये कौन सा है मेरे ख्याल से, हाँ, जिस तरह से धधकती अग्नि असीमित ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए उन सभी पाप को पूर्णतया भस्म कर देती है। यही पाप कर्म भविष्य में भौतिक इच्छाओं के जनक होते हैं। ये उद्धव से कह रहे भगवान 11वें स्कंद में। और फिर जो है माता देवहूति जो है वो कपिल से कहती है कि हे भगवान, यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति की भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण कर देता है अथवा उनका कीर्तन करता है, तो उनकी लीला को श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, या नवविधा भक्ति की विधियों में से किसी एक को स्वीकार करता है, तो वह तुरंत वैदिक ज्ञान करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इस तरह से जो है माता देवहूति जो है कपिल देव से कह रही है। भक्ति में सेवा दुख के सभी कारणों को नष्ट कर देती बीज रूप से। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकता, उसको उखाड़ नहीं सकता है। किंतु यदि भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। शुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक इच्छाओं और पाप कर्मों के फल को नष्ट करके हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा जागृत कर देती है। और अब जो है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के पहले ही अध्याय में 15वें श्लोक में जो है वो क्या कह रहे हैं, कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है,
उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती है। वो भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों के से कुहरे को तुरंत उड़ा देता है। जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स, तो जैसे ही सूर्य की किरणें उन क्लाउड्स पे गिरती तो तुरंत ही वो, तो हमारे पास जितने भी अविद्या के बादल छाए हुए हैं हमारे आंखों के सामने, अपनी चेतना में, वो तुरंत ही दूर हो जाते हैं। भक्ति में सेवा दुख के सभी कारणों को नष्ट करती है। किस तरह से? पद्म पुराण में अविद्या की तुलना सर्प से की गई है। सर्प यानी क्या? अविद्या है। मेरे पास अविद्या है मतलब क्या? कि मैं सर्प की तरह हूं। और सर्प हमेशा क्या करता है? विष ही फेंकते रहता है। सर्प हमेशा एनवी करते रहता है, ईर्ष्या करते रहता है। तो सर्प का ये गुण है। तो अविद्या की तुलना सर्प से की गई है और भक्ति की तुलना दावान अग्नि से की गई है, फॉरेस्ट फायर की तरह। जंगल में दावाग्नि लगने पर सारे सर्प तुरंत मारे जाते हैं। उसी तरह भक्ति में सेवा से अविद्या नष्ट हो जाती है। सी, भक्ति जब करते हैं तो जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध मद मोह लोभ, तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। और इस तरह से जो है वो शुद्ध हो जाता है। अब भक्ति के 6 लक्षण देखिए फिर से। क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुकृत, सुदुर्लभा, संद्रानंद विशेष आत्मा, और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये हम लोग ने देख लिया है, ये वाला। हम्म। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले श्लोक के 27वें, पहले अध्याय के 27वें श्लोक में क्या है? शुद्ध भक्ति सर्व मंगलकारी है। शुभानि प्रीणन सर्व जगता अनुरक्ता, शूद्राणा सुख इत्यादिन्य आख्यातानि मनीषी भी। तो अब देखिए, शुद्ध भक्ति सर्व जगता प्राणी नाम, सभी जीवों के लिए दया, अनुरक्ता, सभी को आकर्षित करती है, सुदृढ़, अच्छे गुण प्रदान करती है, सॉरी सुदगण है, सॉरी सु नहीं, सदगुण है एक्चुअली ये। सदगुण यानी अच्छे गुण प्रदान करती है, और सुखम, सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। शुभदा है ये, है ना? शुभदा का मीनिंग ही यही है। शुभानी प्राणिनम सर्वगत अनुरक्ता, सभी जीवों के लिए दया और सभी को आकर्षित करती है। तो ये जो भक्ति है, तो सभी जीवों के लिए दया उत्पन्न रखती है। और यही भक्ति किसको आकर्षित करती है? सभी जीवों को। श्री रूप गोस्वामी ने शुभदत्व की परिभाषा दी है कि उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है कि विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। सी, भक्ति की जब महिमा हम लोग सुनते हैं ना, तो हमें और उत्साह मिलता है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब जब हम सुनते हैं तो वी फील वाह, सही जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। और फिर जो है, इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। सद्गुण अच्छे गुण उत्पन्न करती है। कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध अवैध विषयी जीवन, धूत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भ्रमित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक, जुआरी होते हैं। बड़े से बड़े आप कंपनीज के देखोगे ना, कितना जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा घर है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर सब कुछ है उस व्यक्ति के पास, लेकिन क्या कर रहे हैं?
धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक, जुआरी, जुए सट्टे में खेलते रहते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं, इस तरह से जो है वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्या विनयन संपन्ने, जो विद्या मिलती है तो फिर वो व्यक्ति विनय बन जाता है, विवेकशील बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है। वो भेद कर सकता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तपती आंच में हठ योग जानिए, साधु संत क्यों करते हैं कल्पवास। तो जितने भी ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग और कर्म योग, सकाम कर्म योगी, जितने भी योग है, ओके, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो प्राय आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता है। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहे तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूं, मतलब जो बाकी सारे योग बोलते हैं। यह पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषय जीवन, धूर्त क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ ही बातों में लग जाते हैं। तो सोचिए, इसमें एक और बात है कि हम लोग ने अभी जो है ना वो एक हम लोग ने एक स्लाइड देखा, तो मैं फिर से बता देती हूँ बाद में। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने विश्वास पात्र भक्त कोलावेच श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उनसे इच्छानुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने के लिए कहा। लेकिन श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। जितने भी शुद्ध भक्त है ना, उनको कोई इच्छा नहीं रहती है। उनको लगता है कि भगवान ने मुझे जिस, सेटिस्फैक्शन इज द की फॉर देम एक्चुअली, कि भगवान जिस स्थिति में रखते हैं भाई मैं आनंद में हूं। ये कोलवेचे श्रीधर का अगर आप घर देखोगे ना, तो सिर्फ छत और चार दीवारें ही थी और खिड़कियां बस, और कुछ नहीं था उस घर में। कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ लोटा था। वो लोटे में भी 100 छेद थे, ऐसा वाला लोटा था। और उसकी छत पे जो है एक बड़ा सा कद्दू आया करता था, पंपकिन, रेड पंपकिन। और वो पंपकिन भी वो क्या करते थे, लेके जाके सच्ची माता को देते थे, बोले कि ये चैतन्य महाप्रभु को ये पंपकिन की खीर बहुत पसंद है, ये कद्दू की खीर बहुत पसंद है, तो आप रोज बना के खिलाइएगा उनको। वो भी नहीं रखता था अपने लिए, ये इतना निस्वार्थ व्यक्ति था। तो इसलिए ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। हम्म शुभ भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। मायावती संन्यास पुनः भौतिक मंच पर उतर जाते हैं। योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो यहाँ पे जो है आ, यहाँ पे जो है ये हमारा 8वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल हम लोग ने ना जरा प्रश्न उत्तर नहीं लिए थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज जरा प्रश्न उत्तर हम लोग ले सकते हैं। माता जी जरा क्लेश 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 घनी के बारे में थोड़ा सा और बताएं। क्लेश अग्नि क्या? हम्म। प्रभु जी, क्लेश अग्नि मतलब क्या ना कि जितने भी कष्ट है ना, उससे जो है वो दूर होना, वो क्लेश अग्नि में आ जाता है। कि मुझे जो है कष्टों से दूर हो जाना है। भौतिक क्लेशों से तुरंत उसको राहत चाहिए होती है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति जो मिल जाती किसी व्यक्ति को, तो तुरंत ही जो है उसको क्लेश अग्नि, मतलब जितने भी क्लेश है, चाहे वो भौतिक पीड़ा हो या फिर जो है कोई और शारीरिक पीड़ाएं है,
तो तुरंत उसको जो है उन पीड़ाओं से जो है वो जो है तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। और जो है अ, जब हम लोग क्लेश अग्नि कहते हैं तो फिर जो है ये दिव्य स्तर पर है एक्चुअली। जब उसको जब भक्ति को अपनाता है तो फिर जितने भी उसने कष्ट भोग रहा है उससे तुरंत ही उससे छुटकारा मिल जाता है। तो इसको एक्चुअली क्लेश अग्नि, जो क्लेश की अग्नि दहक रही है, कष्ट की अग्नि दहक रही है, तो वो जो है जो कोई भी उसने विगत दुष्कर्म भी किए हुए हैं तो उसको तुरंत उससे राह मिलती है। और जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, फिर वो जो है गंभीरता पूर्वक जब भगवान की भक्ति करता है तो फिर जो है कितने भी जो है अ, अवरोध क्यों ना आए, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है उससे छुटकारा मिल जाता है फिर। और इसलिए ना आप देखना ना, प्रभुपाद ने भी जो है भगवत गीता में कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। एंड प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं, कृष्ण के कथन को आध्यात्मिक गुरु तक विस्तारित कर दिया कि जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, अगर हम दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर देते तो सभी पाप कर्मों के फलों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है जब जैसे ही हम आत्मसमर्पण कर देते, जितने भी कष्ट है, क्लेश अग्नि है ना, जितने भी क्लेश की अग्नि जो है वो दहक रही है, वो तुरंत ही जो है हम उससे मुक्त हो जाएंगे प्रभु जी। ठीक है ना। यहाँ पर दो सवाल है माता जी। हम्म। एक तो ये है कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, जो क्लेश अग्नि की बात करते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी बात फिर वहीं हम कहते हैं कि भाई अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उसको उसके पापमय फल का जो उसका पापमय पाप किया उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। हाँ। ठीक भाई, जो हम जाते हैं पापमय कर्म के जैसे चार प्रभाव हमने लिखे हैं तो उसमें हम यही बोलते हैं कि भाई उसका फल का हमें तो भुगतना ही पड़ता है। जो हम्म। प्रौढ़ हो चुका है, जो अप्रारब्ध है, जैसे ये आपने बताया। तो मतलब एक और तो हम कहते हैं कि वो खत्म हो जाता है, दूसरी ओर कहते हैं इसका फल भोगना पड़ता है। तो ये मतलब थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है थोड़ा बहुत। हम्म। किन लोगों को भोगना पड़ता है? जो भगवान की शरणागत नहीं होते हैं उनको भोगना पड़ता है। जो 100% अभी तक भगवान को शरणागत नहीं होता है होते हैं तो उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो लोग 100% भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो उनके बीज रूप से सब कुछ कट जाता है, जीरो हो जाता है उनका। लेकिन आप फिर सोचोगे कि फिर पांडव को भी तो कष्ट आए ना, प्रहलाद महाराज को भी कष्ट आए हैं, और भगवान के जितने भी महान भक्त हैं उनको कष्ट आए हैं। तो ये जो कष्ट शुद्ध भक्तों को जब आता है ना, तो एक्चुअली वो कष्ट नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद जो है अ, भागवतम के पहले स्कंद के कुंती महारानी के कहीं तात्पर्य में ही लिखते हैं कि जब भगवान को पूरी दुनिया को सीख देनी होती है तब वो अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही पूरी दुनिया को सीख देते हैं। जिस तरह एक घर में जो है बहू भी है और सास भी है और सास की बेटी भी है। अब सास को अगर बहू को कुछ समझाना या सिखाना होगा तो वो किसके माध्यम से बहू को सिखाएगी? वो अपनी खुद की बेटी के माध्यम से ही सिखाएगी बहू को। तो जब दुनिया को कुछ सिखाना है तो फिर भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को निमित्त मात्र बना देते हैं। और शुद्ध भक्त भी जो है भगवान की सेवा के लिए या भगवान का जो मिशन है या भगवान का जो आंदोलन है उसके लिए जो है वो आते हैं। और उसमें लिखा है तथा कथित कष्ट भोगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
लेकिन रियल कष्ट जो भोग रहे हैं, जो 100% जो है भगवान को सरेंडर नहीं है। आप देखना शुद्ध भक्तों के जीवन में भी जब कष्ट आते हैं तो एक्चुअली उनको वो कष्ट लगते नहीं है। कुंती महारानी यही कहती है कि ये जो कष्ट आए हैं तो बार बार क्यों आने दो, क्योंकि जब ये बार बार कष्ट आएंगे तो मैं आपका स्मरणम करूंगी, और जितना मैं आपका स्मरणम करती हूँ उतना ही जो है मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊंगी। मैं जितना मैं आपका स्मरणम करती हूँ उतना ही मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊंगी। तो आने दो ये जो कष्ट है, ये कष्ट जो है ये हमेशा मेरी मुझे आपका स्मरणम करवाती है। तो ये हालांकि हमारा ये लेवल नहीं है कि हम बोलेंगे कष्ट दे दो हमें, लेकिन ये शुद्ध भक्तों का है। जितने भी शुद्ध भक्त है, आप देखना जब भी वो लोग कष्ट में थे उन्होंने क्या किया, पहली चीज उन्होंने क्या किया, तुरंत ही भगवान का स्मरणम करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब कंपेयर कर सकते हो कि जब हमारे लाइफ में कोई कष्ट आता है, एक सिंपल सी चीज है, एक बुखार भी आ जाता है, तो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं, मतलब शरीर इतना ढीला हो जाता है, इंद्रियां इतनी ढीली हो जाती है कि हम भगवान का स्मरणम तक नहीं कर सकते। बहुत कठिन होता है भगवान का नाम लेना भी। तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमें कितना और समर्पित भावना रखनी है, कितना शरणागत और होना है भगवान के प्रति। तो फिर जो है सभी कष्टों से मुक्त होकर अंत काले च माम एवं स्मरणम मक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भगवान का स्मरण करते करते भगवान के धाम हम चले जाएंगे। प्रभु जी कुछ और चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन, या मतलब? नहीं, मैं मतलब उसी में फिर आगे वो मतलब थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं चाहता हूँ माता जी। उसमें जैसे आगे वही लिखते हैं प्रभुपाद, परिपक्व पापमय फलों के 4 उदाहरण जैसे आगे बोलते हैं, तो उसमें पाप में फल। तो आप ये कहते हैं माता जी कि जो शुद्ध भक्ति है उसको ये सारी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? जैसे यस, प्रभुपाद शुद्ध भक्तों को जो है बीज रूप से ही ये जो है आ, बिल्कुल क्या कहते हैं कि क्या एक सेकेंड मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि इमीडिएटली आपको पता चले। हम्म, आप देखना कि ये जो ऊटम है ये बीज है और ये पाप कर्म है, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पे भी देख लिया कि पाप करने की जो वृत्ति है और पाप करने की इच्छा, ये दोनों से ये दोनों से भी छुटकारा मिलेगा। जो कोई भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, कभी भी नेक्स्ट टाइम वो कभी ये सब पाप करने की जो है इच्छा भी नहीं करेगा और उसकी वृत्ति भी नहीं रहेगी। शुद्ध भक्ति इतनी प्रबलशाली है कि ये दो चीज करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अविद्या से बाहर निकल के आ गया है। अविद्या के कारण ही ये दो पाप कर रहा था वो, है ना। उसकी वृत्ति भी ऐसी थी और उसकी इच्छाएं भी ऐसी थी, है ना। तो इस तरह से जो है, जब कोई भक्ति करता है तो तुरंत ही जो है वो इन सब चीजों से उसको छुटकारा मिलता है, क्योंकि अब भक्ति के पास इतना दम है कि वो इच्छाओं को भी जो है वो परिवर्तित कर सकता है। अगर किसी की गलत इच्छा है तो उसको नकारात्मक से सकारात्मक इच्छा में परिवर्तित कर सकता है, और उसकी नकारात्मक वृत्तियां जो है वो भी बदलकर सकारात्मक वृत्ति में डालेंगे। मान लो एग्जाम्पल, फिर से इसको स्क्रीन को शेयर करती हूँ मैं, इसका उदाहरण देती हूँ मैं, ओके, मतलब और जरा अच्छी तरह से समझ में आएगा हमें। मतलब ये मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं समझा रही हूँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप देखिए कि भक्ति में आने से पहले जो है किसी को बंगले की इच्छा थी, ठीक है। मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और ये सारा अविद्या के कारण है, क्योंकि शरीर की जो है ये जरूरत है, ये आत्मा की जरूरतें नहीं है। आत्मा की जरूरत क्या है?
भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा की जरूरत है, राइट। तो ये इच्छाएं टर्न करेंगे कि अरे मैंने क्या इच्छा किया है, गाड़ी बंगला क्या जरूरत है, रहने के लिए दो दो रूम भी काफी है, एक रूम भी काफी है, राइट। तो ये जो है, ये इच्छा जो है, ये इच्छाओं का दमन करना, ये नकारात्मक इच्छाओं का दमन करना। और अभी सकारात्मक इच्छा उत्पन्न होगी इस व्यक्ति को, काश मैं 16 माला नहीं अभी 20 माला करूं, काश मैं एकादशी वाले दिन 25 माला करूं, काश मैं अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है 64 माला रोज करूं। और फिर जो है इसकी प्रवृत्ति, इसके इंटेंशंस क्या होंगे, है ना, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी कि अरे लोगों का भला करना है। पहले तो सिर्फ पहले मैं अविद्या के कारण। अब जो है उसको लगता है कि अरे पूरे विश्व का उद्धार होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। फिर वो क्या कर रहा है, जाके किताब किताब वितरण कर रहा है। तो पहले उसकी प्रवृत्ति थी इंद्रिय भोग करने की, अब उसकी वृत्ति क्या हो गई, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की वृत्ति हो गई। तो इस तरह से जब ये सारा खेल हम पलट देते हैं, ये सारी नकारात्मक चीजों से जब हम सकारात्मक परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी समय जो है ये सारी इच्छा और जो है पाप करने की जो वृत्ति है या प्रवृत्ति है, वो बिल्कुल भस्म भूत हो जाती, पूरी तरह से जल जाती। ठीक है प्रभु जी। जी मतलब। कुछ और स्पष्टीकरण, आप ना डाउट्स बिल्कुल मत रखना, बिल्कुल बिंदास पूछो, मतलब ये है कि इसको स्पष्ट समझना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, सही बात है मतलब, वो तो सही है। और जो कूट का मतलब वही है, फ्रॉड मतलब, जो मतलब मैच्योर्ड हो गया उसी को कूट बोलेंगे ना। हाँ कूट, हाँ। जो मैच्योर्ड हो चुके। नहीं नहीं, जो पाप करने की वृत्ति है, जो अभी तक फलीभूत नहीं हुई है, वो अभी तक अप्रारब्धी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कूट एक, की बात कर रहा हूँ, मतलब कूट की हाँ बात करो। कुटम कुटम, यस कुटम, राइट, कुटम करेक्ट है, रेस राइट। ओके। और जो ठीक। है किसी को पूछना है कुछ, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे जैसे कि यहाँ पर ये प्रवृत्ति जो आप बता रही हैं और इच्छा, तो ये मुझे सेम, मतलब कि इसको अंतर कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या समझ, इच्छा तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम जो इच्छा करते हैं, और प्रवृत्ति क्या हुआ, मतलब करने का नेचर, मतलब उसको कैसे पाप समझे? करने की प्रवृत्ति मतलब पाप करने, मतलब योजनाएं बनाना कि किस तरह से मैं पाप करूंगा, पहले मैं इधर जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्रवृत्तियां होती है। तो किस तरह से उसको कंप्लीटली, बोले ना उसको, एक्शन में लेके आना, तो सारे प्लान्स बनाना, उस स्टेज पे वो प्लान्स बनते हैं हमारे। जी माता जी। हम्म। ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर अभी आपने बोला 6 अध्याय हो गए, तो नहीं नहीं, ये 6 अध्याय हमें। मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा 6 अध्याय हो गए हैं। अभी तक तो हम लोग जो है पहले ही अध्याय पे है। ओके, मैंने शायद गलत सुना। हाँ तो हाँ। वो बस वही था कि वो हमें पता और ये चलना 6 चाहिए कि। लक्षण है, ये छह जी। लक्षण अभी जो है, हम लोग अभी जो है चल ही रहे हैं। ओके। 6 लक्षण आई हैव नॉट स्टिल कंप्लीटेड, मतलब मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, क्योंकि आज हम हम्म। लोग ने जो है ये 8वें पे हम लोग ने विराम दिया है। हम्म। फिर जो है हम लोग ने अभी 8वें यानी शुभदा पे हम लोग ने रोका दिया है। फिर मोक्ष लघुकृत है, फिर ना संद्रानंद विशेषात्मा है, फिर श्री कृष्ण आकर्षणी है, और फिर जो आएगा जो है वो साधना भक्ति। अध्याय 2 जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम में आएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग अध्याय 1 पर ही है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो जो है मोक्ष
देखेंगे मोक्ष क्या होता है, मोक्ष लघुकृत देखेंगे कि मोक्ष लघुकृत क्या होता है, सुदुर्लभ क्या होता है, किस तरह से ये जो भक्ति है वो सुदुर्लभ है। और फिर जो है किस तरह से ये जो है संद्रानंद विशेष आत्मा, ये भी बाकी है अभी। और कृष्ण आकर्षणी, ये ना मेरे ख्याल से सैटरडे वाले दिन पे ये अध्याय हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर जो है दूसरे अध्याय पे हमने, वैसे तो 19 अध्याय है। पहला अध्याय थोड़ा जरा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अभी नेक्स्ट वाले जितने भी अध्याय है ना वो हम्म। जल्दी जल्दी जाएंगे फिर। ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं बता दूंगी, हैंडबुक सबको मिल चुका है, अभी से आप ढूंढना शुरू करो सारे प्रश्न उत्तर, नहीं तो फिर एग्जाम जैसे आ जाएगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। किसी को और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। ओके, हम ये भी विराम देते। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, शिल रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।